वो परछाई बनकर साथ हैं हमारे, हर वक्त चल रहे हैं पास हमारे, देख रहे हैं हमें चलते हुए, हम बुलाते उन्हें वो जवाब देते धीमे से, वो सुन रहे हैं हर पुकार हमारी, पापा परछाई बनकर साथ हैं हमारे। अब तो बस एक ही कदम है बाकी, चलना है मजबूत कदमों से हमें, उस राह पर जो दिखाई थी उन्होंने हमें। पापा परछाई बनकर साथ हैं हमारे, पापा हिम्मत बनकर साथ हैं हमारे। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी, कलेक्टर और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। करीब महीना भर बीतने के बाद भी नहीं पकड़े जा सके हैं नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी। बच्ची अब भी है बेहोश। प्रशासन इलाज के लिए प्रदेश के बाहर भेजने की कर रहा है तैयारी। शहर में बंदर का आतंक, बंदर के हमले से घबराकर लड़की छत से गिरकर हुई घायल। नरौली थाना क्षेत्र में दो लोगों ने एक बुजुर्ग पर धारदार हथियारों से किया हमला। वृद्ध को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरदार पटेल की 139वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने कार्यक्रम किया आयोजित। सरदार पटेल के जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता हुई संपन्न। मालथौन पुलिस को अहम कामयाबी लगी हाथ। खेतों में पानी के लिए लगाई गई मोटर पंपों को चुराने वाले चोरों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और गौ अष्टमी पर धर्म रक्षा संगठन द्वारा निकाली गई वाहन रैली सदर के सिद्धेश्वर मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी वाहन रैली। खबरें विस्तार से। शहर के कैंट थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों का पुलिस घटना के करीब एक महीने बाद भी सुराग नहीं लगा पाई है। उसका भोपाल में इलाज चल रहा है। पीड़िता घटना के 29 दिन बाद भी बेहोश है। मुख्यमंत्री ने पीड़िता का इलाज मध्य प्रदेश के बाहर कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कैंट थाना क्षेत्र के तुलसीनगर वार्ड की 12 साल की लड़की का 3 अक्टूबर को दशहरा के दिन सुबह एक बाइक सवार अपहरण कर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म कर पार्क के सामने बने मैदान में फेंक कर भाग गया था। उस पीड़िता का आज भी बेहोशी की हालत में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं यह मामला पुलिस की गले की फांस बन गया है। आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने एक स्क्रैच और सीसीटीवी का एक फुटेज भी जारी किया है और पुलिस अभी तक 200 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सागर के प्रवास पर सभा में मंच से दुख जताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास किए जाएं। सागर में जैसी घटना हुई है, आरोपी और अपराधी बचेंगे नहीं और उस बेटी का भी हम अपनी बेटी की तरह जो लाल प्यार दे सकते हैं वो देने का काम करेंगे। लेकिन समाज सामूहिक संकल्प ले कि बेटियों को बचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री से हेलीपैड पर पीड़िता के परिजनों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसके इलाज के लिए प्रदेश से बाहर ले जाया जा सकता है। उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर आंदोलन भी भाजपा और कांग्रेस कर चुकी है। उधर पीड़िता को दिल्ली रेफर किया जा रहा है। शनिवार को प्रदेश भर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव सुबह 10:30 बजे पीटीसी ग्राउंड में झंडा वंदन करेंगे, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोरम प्रस्तुतियां होंगी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह 1 नवंबर को सागर जिले में पूर्ण गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा।
जिला मुख्यालय से आयोजित स्थापना दिवस का मुख्य समारोह प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के मुख्य आतिथ्य से संपन्न होगा। स्थापना दिवस समारोह गरिमामय ढंग से मनाए जाने के उद्देश्य से कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने शासकीय विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला मुख्यालय सागर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि 11:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास के लिए योगदान करने का संकल्प लिया जाएगा। 11 बजे गान और 11 बजे से 11:20 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तथा 11:30 बजे वंदे मातरम गायन के बाद समारोह विसर्जित होगा। जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह की व्यवस्थाओं को पूरा कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समारोह में समाज के प्रत्येक वर्ग को आमंत्रित किया गया है। गुरुवार की शाम नरियावली क्षेत्र के मुढ़िया कलरई गांव में दो लोगों ने एक वृद्ध पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वृद्ध के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। नरियावली थाना क्षेत्र के मुढ़िया कलरई गांव में दो लोगों ने एक वृद्ध पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मुढ़िया कलरई निवासी घायल रज्जन सिंह ठाकुर मजदूरी करके घर वापस लौट रहा था। तभी गांव के ही रामचरण अहिरवार ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। रज्जन द्वारा पैसे ना दिए जाने पर रामचरण ने अपने पिता कलई अहिरवार के साथ मिलकर रज्जन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे रज्जन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल रज्जन ठाकुर ने बताया कि रामचरण द्वारा शराब पीने के लिए हमेशा ही पैसों की मांग की जाती है और पैसे ना देने पर वह मारपीट करता है। कल वह लोहे की रॉड लेकर घर पर आया था और शराब पीने के लिए 100 रुपये मांग रहा था। मैंने पैसे देने से इनकार किया तो उसने रॉड से हमला कर दिया और पीछे से उसके पिता कलई अहिरवार ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दारू खिलाने पैसा मांग रहा हो तो वो कौन? रामचरण। कब? हमें यहाँ से दूध दे के सागर से गए, खाना खा के बाहर बैठे थे, इतने में वो लोहे की राड लेके आओ और कह लगो कि हमें दारू खिलाने पैसा दो। कितने? 100 रुपया। हमने कहा हमारे पास नहीं है, पैसा तो लेके जाए, तो बोले बड़ा गाँव हमसे। वहीं घटना के बाद क्षेत्रवासियों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। जिला चिकित्सालय में मरीजों को लाने ले जाने के लिए भले ही इमरजेंसी वाहनों की व्यवस्था न हो पाए, मगर दीगर कार्यों के लिए इमरजेंसी वाहन सहजता से उपलब्ध हो जाता है। शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में ऐसा ही एक इमरजेंसी वाहन नई चादरों को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए इस्तेमाल होता नजर आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इमरजेंसी वाहनों को इसलिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि आपात स्थितियों में मरीजों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके, लेकिन इसका उपयोग अस्पताल के अन्य कामों के लिए भी बेधड़क किया जा रहा है। शुक्रवार को एक इमरजेंसी वाहन अस्पताल पहुंचा। वाहन चालक सीढ़ियां चढ़ाकर उसे सीधा अंदर ले गया, जहां उसमें अस्पताल की चादरें भरी गईं, जिन्हें इंदिरा नेत्र चिकित्सालय पहुंचाया जाना था। साला में कितने लगे देखा जाए तो जब इन वाहनों की जरूरत मरीजों को होती है, तब या तो ये मौके पर मौजूद नहीं होते या फिर तकनीकी खराबी की बात सामने आती है, लेकिन अस्पताल के इतर कामों और स्टाफ के निजी कामों में इनका धड़ल्ले से उपयोग होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। शहर में बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चकराघाट इलाके में आतंकी बंदर ने एक लड़की पर हमला कर दिया, जिससे घबराकर लड़की छत से नीचे गिर गई और बुरी तरह जख्मी हो गई। चकराघाट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक किशोरी पर बंदर ने हमला कर दिया। बंदर के हमले से किशोरी घबराकर छत से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि खुशबू शाम के समय छत पर सूखने डले कपड़े उठाने गई थी। वहां बैठे एक खतरनाक बंदर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे खुशबू बुरी तरह घबरा गई और छत से नीचे गिर गई, जिससे वह जख्मी हो गई। आसपास के लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि बंदर का आतंक पिछले कई दिनों से इलाके में है, जिसकी शिकायत वन विभाग और नगर निगम से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और नतीजा यह हुआ कि एक किशोरी की जान पर बनाई है। हमारे मोहल्ले में ये कम से कम एक सप्ताह से किसी का पालतू बंदर लाल मुंह का बहुत जम के आतंक मचाए थे और सबके घर में घुस के सामान उठा के वो खा लेता और वहीं रुक जाता, बच्चे डर जाते थे। और कल शाम को हमारी जी बच्ची छत पे कपड़े डालने के लिए गई और उठाने के लिए, तो एक बंदर आ गया, उस पर झपटा मारा, ये एकदम दौड़ लगाई तो जो छत की बाउंड्री रहती है एकदम डर के वहाँ गई और लूम गई, एकदम नीचे आंगन में आके गिर। हाँ, सामने हमारे यहाँ मिश्रा जी रहते हैं, उनके यहाँ भी आतंक मचाया। हम लाठी लेके भगाने उनके घर शिकायत की थी और अभी तक कोई उसका वन विभाग की गई थी शायद। हाँ, वन विभाग गई थी मगर कोई। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। गुरुवार की दोपहर राहतगढ़ क्षेत्र के ढगरानिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ठकरानिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ठकरानिया गांव निवासी अजय सिंह दागी और वीरेंद्र राजपूत में आपस में झगड़ा हो गया था। घटना में दोनों पक्षों के करीब 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में घायल अजय सिंह दागी ने बताया कि वीरेंद्र राजपूत ने पहले 3 बार हमारे खेत पर बखरनी कर ली है। कल भी ये खेत में बखरनी करने आए थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा हुआ था। कब? कल। किससे? वीरेंद्र सिंह राजपूत वाले। किस बात पे से? जमीन का विवाद था। जमीन बखर ली थी हमारी, 2-3 बार बखर ली और बस बोले उनके आदमी हैं, उससे जूते मरवाएंगे, गाड़ी में लॉन्च कर रहे थे। हम लोग घर बैठे थे, हमारे फूफा जी के यहाँ पीछे से आन के बाहर कर दिया। कितने लोग घायल हैं? हम दोनों भाइयों को लगी है। हम दोनों भाइयों को लगी तो सबके लिए, लेकिन हम दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा लगी। वहीं दूसरे पक्ष के घायल धर्मेंद्र राजपूत ने बताया कि हम लोग खेत पर काम कर रहे थे, तभी अजय और उसके साथियों ने हम लोगों पर हमला कर दिया, जिससे हम लोग घायल हो गए। लड़ाई हो गई। किस बात को लेकर? खेती के विवाद। खेती क्या विवाद था ये? खेती जमीन की विवाद था, खेत कैसे। तो उन लोगों ने हमला किया था? हाँ। कब? कल। क्या विवाद था पूरा? वही खेती। तो क्या हुआ था खेती में? खेती में मेड़ की जगह थी। हाँ, उन लोगों ने बखर ली थी। तो आप लोग कितने लोग घायल हो? 4 लोग। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। मालथौन पुलिस ने गुरुवार की रात पानी की मोटर चुराने वाले 2 चोरों को रंगे हाथ धर दबोचा। पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ और चोरी की बात भी कबूली है। मालथौन पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उन चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जो खेत में लगी किसानों के पंप चोरी करते थे। बताया जा रहा है कि जगदीश बमोरी गांव के 2 शातिर चोर 28 वर्षीय रामदीन और 25 वर्षीय रामकुमार लोधी मालथौन बस स्टैंड पर बाइक से संदिग्ध हालत में जाते मिले। पुलिस को उनके पास से एक पानी की मोटर मिली है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उन लोगों ने मोटर को चोरी करने की बात कबूली है। इस संबंध में थाना प्रभारी R.K. त्यागी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 जगह की चोरियां और कबूली हैं। पुलिस को उम्मीद है कि उनसे कुछ और राज भी पता चल सकते हैं। ये मोटर चोरी करते थे, ये पनडुब्बी जो वहाँ से नर्सरी अंडेला से इन लोगों ने 28 तारीख की दरमियानी रात को चुराई थी और छिपा करके रख दी थी। आज जो है मौका पा करके मोटरसाइकिल से ले जा रहे थे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो इनको बस स्टैंड पर इनको पकड़ लिया गया है। इनके ऊपर कोई और मामला दर्ज है क्या?
अभी इसके संबंध में जानकारी संबंधित थानों से ली जा रही है। 30,000 की मोटर बरामद हुई है पनडुब्बी, जो उन्होंने वन विभाग से चुराई थी। मालथौन से भांसी के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शहर के परकोटा चौराहे पर अक्सर जाम जैसे हालात बने रहते हैं। शुक्रवार को बूथ पर ट्रैफिक पुलिस के न होने से कई बार काफी देर तक जाम लगा रहा। शहर के परकोटा वार्ड चौराहे से 3 बत्ती के बीच अक्सर जाम जैसे हालात बन जाते हैं। शुक्रवार को पुलिस बूथ खाली पड़ा रहा तो वाहन चालक नियम तोड़कर वाहन चलाते दिखे और 3 बत्ती से परकोटा चौराहे तक कई बार जाम जैसे हालात बनते देखे गए। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। वो परछाई बनकर साथ हैं हमारे, हर वक्त चल रहे हैं पास हमारे, देख रहे हैं हमें चलते हुए, हम बुलाते उन्हें वो जवाब देते धीमे से, वो सुन रहे हैं हर पुकार हमारी, पापा परछाई बनकर साथ हैं हमारे। अब तो बस एक ही कदम है बाकी, चलना है मजबूत कदमों से हमें, उस राह पर जो दिखाई थी उन्होंने हमें। पापा परछाई बनकर साथ हैं हमारे, पापा हिम्मत बनकर साथ हैं हमारे। A to Z सेल, महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रत्येक वस्तुएं अब मात्र 10 रुपए से 1000 रुपए तक, जिसमें है कांच कटोरी, कांच के ग्लास, टोकरी, साबुनदानी, बच्चों के खिलौने के आइटम, ब्रेसलेट, ज्वेलरी और हजारों प्रकार के घरेलू उपयोगी वस्तुएं अब मात्र 5 रुपए से 10 रुपए में। और भी कई प्रकार के आइटम जिनका मूल्य 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 35 रुपए से 1000 रुपए तक का है। पता है मनोहर टॉकीज के बाजू में, स्टेट बैंक के नीचे, गुजराती बाजार, सागर। मोबाइल नंबर है 9584070256। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा
आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत सरदार पटेल के जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग द्वारा सरदार पटेल के जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में हिंदी विभाग की प्रोफेसर चंद्राबेन ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का वे स्वागत करते हैं। उनकी जयंती पर हिंदी विभाग ने आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में विविध प्रकार के कार्यक्रम किए गए, जो प्रातः 8:30 बजे से प्रारंभ हुए। इसी के तहत हिंदी विभाग में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तित्व एवं कृतित्व। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश रायकवार के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर शहर के युवा कांग्रेसियों ने वृद्धाश्रम जाकर फल वितरित किए। सागर विधानसभा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अंकित जैन हिन्नौद के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार पटेल की जयंती पर वृद्धाश्रम में फल वितरित किए। साथ ही इंदिरा गांधी जी के आदर्शों पर चलने की शपथ ली। इस मौके पर अध्यक्ष अंकित जैन ने कहा कि इंदिरा जी कहती थी कि जब भी आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मानकर चलिए किसी न किसी चीज में परिवर्तन आना तो तय है। और इसी बात को मानते हुए आज हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम जाकर वृद्धों को फल वितरित कर इंदिरा जी को याद किया। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य हम लोग ने सागर युवा कांग्रेस के साथियों ने वृद्धाश्रम पे आके उनकी पुण्यतिथि पर वृद्धों को फल वितरण किए और साथ ही हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी को याद किया और उनके आदर्शों पे चलने के लिए हम लोगों ने एक शपथ ली है, जिससे आज से हम सभी युवा साथी उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलेंगे और हमेशा वृद्धों की सहायता के लिए हमेशा युवा कांग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विभाग में पदस्थ प्रोफेसर RS कसाना शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें कंप्यूटर विभाग द्वारा विदाई समारोह पूर्वक दी गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय में इसके पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर RS कसाना का विदाई समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम MCA व BCA के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण से हुई तथा अतिथि गणों ने दीप प्रज्वलित किए, जिसके बाद सभी अतिथि गणों ने प्रोफेसर RS कसाना का स्वागत श्रीफल व शॉल देकर किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर माँ खुश है तो सब कुछ वो है, खुश है। इसलिए माँ से बड़ा कोई नहीं। ऐसे ही शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं। प्रोफेसर कसाना ने 1985 में सागर विश्वविद्यालय में ऑप्टिक्स के प्रोफेसर के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया था। सन 2004 में वे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष होकर सेवानिवृत्ति तक विभागाध्यक्ष रहे। इस दौरान वे विश्वविद्यालय के सभी उच्च पदों पर पदस्थ रहे,
जिसमें कुलपति, कार्य परिषद सदस्य, विद्या परिषद सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर एसपी व्यास ने उनके कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। प्रशासन की ओर से कुलपति जी ने प्रोफेसर कसाना को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर चित्रा कसाना, उनके परिवार के लोग, विभाग के समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। काकागंज वार्ड स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश दुबे शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। विद्यालय समिति, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। काकागंज वार्ड स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक ओम प्रकाश दुबे शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में विद्यालय समिति और वार्ड वासियों द्वारा विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को ओम प्रकाश दुबे ने संबोधित किया। ओम प्रकाश दुबे ने 1 जुलाई 1974 को शिक्षक के पद पर सेवा कार्य शुरू किया था। 10 अक्टूबर 2006 को पदोन्नत होकर शासकीय कन्या शाला काकागंज आए थे और 31 अक्टूबर 2014 को उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। श्री गुरु नानक देव के 546वें प्रकाश पर्व पर शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 नवंबर को भगवानगंज गुरुद्वारा से विशाल नगर कीर्तन निकलेगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न होगा। श्री गुरु नानक देव के 546वें प्रकाश पर्व पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 नवंबर को भगवानगंज गुरुद्वारे से विशाल नगर कीर्तन निकलेगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा पहुंचेगा। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष दलबीर कौर कंग ने बताया कि इस अवसर पर 2 नवंबर को नगर कीर्तन के बाद 6 नवंबर को श्री अखंड पाठ और शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में इस बार स्वच्छता का संदेश भी दिया जाएगा। गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सागर नगर में गुरुद्वारा से विशाल नगर कीर्तन का आयोजन 2 तारीख को किया गया है, जिसमें सभी नगरवासी उपस्थित होंगे एवं गुरुद्वारा से ठीक 11:30 बजे स्टार्ट होके और फिर पूरे सदर में घूमते हुए अपने गतका पार्टी, जिसको हम सिख अखाड़ा कहते हैं, जिसका प्रदर्शन अखाड़े के रूप में किया जाएगा। एक से एक करतब जो राजस्थान से पार्टी आ रही है, वह एक से एक करतब दिखाएगी। शुक्रवार को सुबह से हवाओं में ठंडक रही। दोपहर तक बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई थी, मगर शाम होते होते मौसम फिर नरम हो गया। शहर की फिजाओं में अब ठंडक घुलने लगी है। अमूमन ठंड 20 नवंबर से शहर में दस्तक देती है, मगर अभी के मौसम से ऐसा लग रहा है कि ठंड नवंबर के शुरुआती दिनों में ही कपकपी लाने लगेगी। हाल फिलहाल शहर के बाहरी इलाकों में शाम के समय से भोर तक अच्छी ठंड पड़ने लगी है। खेतों में फसलों की सिंचाई का काम चल रहा है। रात में सिंचाई कर रहे किसान अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार शहर में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सुबह की आर्द्रता 56%, तो शाम की आर्द्रता 49% रिकॉर्ड की गई। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। राशि वालों के लिए उत्तेजना पर संयम रखें। पूर्व नियोजित काम समय पर होंगे। संतान की तरक्की होगी। सावधानी से अनिष्ट दूर होंगे। कार्यकुशलता बढ़ेगी। वृष राशि वालों के लिए आपसी विचार विमर्श सहयोग से प्रसन्नता रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। कानूनी मामलों में सतर्कता रखें। वाणी पर संयम रखें। मिथुन राशि वालों के लिए प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। अधिकारी कर्मचारी के मध्य आपका महत्व बढ़ेगा। आवास की समस्या हल होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। कर्क राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि से परिवार एवं समाज दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे।
जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतान की उन्नति एवं प्रगति होगी। सिंह राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंधों का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य सरलता से बनेंगे। वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए आलस्य से बचें। उलझनों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सहयोगी रहेगा। यश एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए व्यापार के क्षेत्र का विस्तार होगा। पक्षपात ना करें। कार्य व्यवसाय में इच्छित स्थिति एवं लाभ होने के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में संभव है। व्यर्थ समय बर्बाद ना करके समय पर कार्य करें। विरोधी आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए कार्य की वृत्ति को गोपनीय रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में सुख एवं शांति रहेगी। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिल पाएगी। मकर राशि वालों के लिए क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें। पहले किए गए अच्छे कार्यों के शुभ परिणाम सामने आएंगे। व्यापार एवं व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए आशाएं फलीभूत होंगी। मनोबल बढ़ने से कठिन कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। वाहन सुख मिलेगा। आमदनी में वृद्धि संभव है। मीन राशि वालों के लिए सुखद यात्रा के योग बनेंगे। खान पान में अनियमितता से बचें। स्वाध्याय में रुचि जागृत होगी। आर्थिक विवादों से नुकसान की आशंका है। साहस एवं पराक्रम बढ़ेगा। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। क्या आपने दहेज में 5 से 10 लाख रुपए मांगते समय कभी ये सोचा है कि हमें अपना घर का खर्च चलाने के लिए 10 से 15 हजार कमाने में आफत हो जाती है, परंतु दहेज में इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए लड़की के माँ बाप पर क्या बीतती होगी। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए हमारे 2 खास कार्यक्रम। सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें और उसके बाद भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक,
शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।